नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां खुले आसमान में बैठने को मजबूर हैं प्राथमिक शाला के बच्चे। और फिर देखेंगे कहां प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला और करोड़ों रुपए की जमीन करवाई गई मुक्त। और अंत में बात करेंगे रीवा की, जहां ट्रेनी प्लेन हादसे के बाद 3 राज्यों का जांच दल पहुंचा घटनास्थल, जांच हुई शुरू। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जिले के दूर दराज के स्कूलों में जमीनी स्तर पर अभी भी बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तो दूर, सरकारी स्कूल में भवन भी हासिल नहीं है। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत डोंगी तराई के आश्रित ग्राम कजरा में संचालित प्राथमिक शाला, जो कई महीनों से खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। ग्राम कजरा में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला में करीब 46 बच्चे दर्ज हैं। इस गांव में कुल स्कूल का भवन है जो जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। वहां पर बच्चों को नहीं बैठाते, कभी भी अनहोनी भी हो सकती है, घटना घट सकती है, जिसके चलते 2 सालों से निजी घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है। जी सर, ये बात ऐसी है कि मैं पिछले साल फरवरी में ज्वाइन की हूँ 2022 में, तब से स्कूल टूटा फूटा ही है। अप्रैल तक तो हम लोग स्कूल में ही बैठाए, उसके बाद जुलाई में हम लोग बरसात में तो बैठा नहीं सकते थे बाहर। ऊपर से आदेश भी आया कि जो स्कूल जर्जर है उसमें बच्चे को बैठाना नहीं है करके। तो हम लोग एक गांव में सब एसएमसी के माध्यम से एक के घर एक रूम लिए थे, उसमें बैठा रहे थे, लेकिन फसल आने के कारण वो हम लोगों को निकाल दिए घर से। तो हम लोग अब बाहर सामने प्रांगण में ऐसे ही बैठते हैं। दीपावली के जस्ट बाद बरसात जैसे निकली तब से, और शासन के पास हम लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं। उसके बाद बीओ सर के माध्यम से यहाँ एक रूम जो किचन है, किचन सेट जो 8 बाई 10 का है, उसके लिए 50,000 इशू करवाए हैं। तो उसका चेक आ गया है, वहाँ मैं जमा कर दी हूँ। उसको बनवाने के लिए रेत आ गई, ये शुरू हो रहा है ये वाला। और ये जो है जनपद वाला है, ये जनपद से आवेदन दिए थे, तो सीओ मैडम के द्वारा इसको तोड़वाया गया है। दीपावली के जस्ट बाद से 1.5 महीना हो गया है, अभी तक का। पहले तो बोले थे कि इसमें सीट लगवाएंगे करके, पर 1.5 महीने से कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। बच्चे बाहर ही बैठा रहे हम लोग 10 से 4। ठीक, क्या नाम है मैम? मेनका तिवारी, प्रधान पाठक जी प्रधान पाठक। अभी मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ, नया पदभार ग्रहण किया हूँ, और अभी मैं उसकी जानकारी लेने के पश्चात ही मैं उसके बारे में कुछ कह पाऊँगा। अभी चूँकि मैं कल ही आया हूँ, नया हूँ अभी एकदम, और मैं सीएससी और संबंधित प्रधान पाठक से बात करने के बाद ही कुछ बता पाऊँगा। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आज थाना शिकोहाबाद में एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह के द्वारा एक सफल अनावरण किया गया। निर्मम हत्या करने वाले इनामी अभियुक्त शाहरुख को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले 1 जनवरी को ही पवन भट्टा के पास एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का शव पड़े होने की सूचना थाना शिकोहाबाद को मिली थी, जिसको लेकर घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी द्वारा छानबीन की गई थी, जिसमें घटना की एफआईआर मृतक की बहन सायरा खातून ने लिखवाई थी। 1 तारीख को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक पवन भट्टा है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर एसएचओ शिकोहाबाद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर विधिक कार्रवाई की गई। जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान के लिए प्रयास किए गए, और वह जो मृतक था वहाँ पे उसके बारे में पता चला, ये नईम नाम है इसका, और ये वहीं पे रहता था, अपने परिवार के साथ मजदूरी का काम करता था। और जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने छानबीन शुरू की, उसमें हमारे जो एसओजी सर्वांश की टीम है उसने भी बहुत अथक प्रयास किए, और सबकी सहायता से हम लोगों ने इस मामले को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो नईम जो मृतक है उसका ही अपना एक रिलेटिव है, इसका नाम शाहरुख है, ये उसका भतीजा लगता है, और इसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो गए थे। तो ये जो मृतक की पत्नी और ये जो शाहरुख नाम का जिसने मर्डर किया, इस दोनों ने प्लान करके नईम को घटना के दिन शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसमें हम लोगों ने शाहरुख को अरेस्ट कर लिया है
इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था। और उसके बाद जो एक अभियुक्ता है, जो मृतक की पत्नी है, उसकी अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम लगी हुई है। बाकी हमारे तरफ से जो हमारी टीम है, जो SHO शिकोहाबाद की टीम है, जो SOG की टीम है, उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और बाकी जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है, उसमें आगे भी इनको पुरस्कृत करने के लिए चिट्ठी लिखी जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार की रिपोर्ट। 2023 सड़क सुरक्षा माह के तहत ARTO के निर्देश पर सराय मीरा स्थित तिरवा क्रॉसिंग पर बिना हेलमेट लगाए यात्रा करने वाले वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने वाले चालकों को चालान किए गए। चालान काटता देख वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत यह कार्यवाही की जा रही है। क्रम में सड़क सुरक्षा माह 2023 के क्रम में दोपहर दिनांक 7 तारीख को दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया और साथ ही साथ उनके चालान की कार्रवाई की गई। 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने के लिए भी प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया और सुरक्षा के संकेतों को बताया गया। और कल दिनांक जो हमारा जो है वाहन चालकों को, ट्रैक्टर चालकों को हम पेट्रोल रिफ्लेक्टिव टैप लगाए जाने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। और कल हमारा कैंप है, स्वास्थ्य कैंप लगा, जिसमें प्रवर्तन चालक, बस चालक और टेम्पो चालक, स्कूल वाहन चालकों पर, एम्बुलेंस चालकों को परिचय कराए जाने का प्रयोग किया है। हमारा कैंप का आयोजन किया गया और सभी से हमारी परिवहन विभाग अपील करता है कोयले के दृष्टिगत संचालन यातायात जो संचालन के लिए हम सुरक्षित करें और कोयले के दृष्टिगत जो है सड़क का उपयोग बड़ी सुरक्षित से करें, सावधानी से करें। जो यातायात के नियम है उनका पालन करें और हमारे देश और जनपद में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सके, हम सभी से अपील करते हैं। कृपया वाहन चलाते समय मोटरसाइकिल का हेलमेट अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। आपकी 75% कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर MP के रतलाम से है, जहां रतलाम में प्रशासन ने रतलाम के अलावा जगह पर करोड़ों की जमीन मुक्त करवाई। रतलाम बाईपास, खाचरौद मार्ग, रतलाम के सनावदा और अन्य जगह पर कुल 15 से 20 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि को प्रशासन ने मुक्त करवाया। वहीं रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि सालों जमीनों पर अवैध कब्जा रहा है। सरकारी जमीन, सारी जमीन शासकीय है। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सरकारी जमीन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है किसी भी प्रकार के भूमाफियाओं से भूमियों को मुक्त कराना। उसी दिशा में ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्रवाई का निर्देश देते रहते हैं, उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाइयाँ आज की जा रही है। हमारे SDM रतलाम और तहसीलदार रतलाम ने आज लगभग 15 से 20 हेक्टेयर जो बहुमूल्य शासकीय भूमि है उसका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है और कब्जा लिया है भूमाफियाओं से। और इसकी कीमत लगभग 100-150 करोड़ रुपए लगभग इन पूरी ज़मीनों की कीमत है और नगर के आसपास की बेशकीमती ज़मीन की श्रेणी में इसको माना जाता है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव में विगत दिवस एक ट्रेनी प्लेन मंदिर के गुंबद से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की मौत और ट्रेनी पायलट की गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई थी, जिसकी जांच दल दिल्ली से मुंबई के रीवा पहुंची, जिसकी जांच का आदेश मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा भी दिया गया है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बीजलपुर का मामला है, जहां गांव निवासी एक किसान के घर में आग लग गई। शनिवार की सुबह वह गोवंश पशुओं को अपने खेत में रखवाली के लिए परिवार के साथ गया हुआ था। इसी दौरान अचानक उसके छप्पर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की तेज लपटें उठती देख ग्रामीण दौड़े। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने गृह स्वामी को दी। पीड़ित रूम सिंह ने बताया कि घर में आग लगने से गेहूं, चावल, अनाज, चारपाई, रजाई, गद्दे, जमीन के कागजात समेत संदूक में रखी 43,000 रुपए की नकदी जो कोल्हू पर गन्ना डालकर रखी थी, जलकर खाक हो गई है। आग लगने से करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रूम से गाँव बीजलपुर। आग कैसे लगी? पते ना, हम तो खेत पे चले गए, बुलाए हम तो खेत पे से। क्या क्या जल गया? कुछ भी ना पता, सब तो जल गया, आटा वाटा सब।
कुछ भी नहीं है। पैसे उसे अभी कुछ? हाँ 43,000 रुपये थे एक डाली मैंने। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। अयोध्या में खून के रिश्ते पर भारी पड़ा अवैध संबंध, सगा भाई ही निकला नाबालिग भाई का हत्यारा। दरअसल अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था छोटा भाई, इसके चलते प्रेमिका के साथ बड़े भाई ने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। घर पर बताने की बात भी कही थी, बड़े भाई ने समझाया छोटे भाई को कि ये बात गुप्त रखे, अवैध संबंधों को ना बताए। ना मानने पर उसको हथौड़े से उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी। 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार के बनमाऊ जंगल में उसका शव मिला था। हत्यारे भाई ने छोटे भाई को जंगल भेजा था लकड़ी काटने, जिसके बाद उस पर हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया था। घटना कब की है और घटना के पीछे मोटिव क्या था? 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था। परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। घटना के मोटिव के विषय में जानकारी ये हुई कि जो अभियुक्त है उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के ये अभियुक्त के भाई ने मृतक ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था मिलते हुए और वो इसको धमकी दे रहा था कि हम घर में बता देंगे, सबको गांव में जानकारी हो जाएगी। अभियुक्त ने इसी के चलते मृतक को जंगल में भेजा लकड़ी लाने के लिए। मृतक जब जंगल में लकड़ी लाने गया तो पीछे से अभियुक्त घर से हथौड़ा लेकर वहाँ गांव जंगल में ही गया। वहीं पे जाकर उसने इसकी हत्या कारित कर दी और मृतक अभियुक्त की निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा है वो भी बरामद कर लिया है और जो उस समय इसने जैकेट पहन रखी थी जिसपे खून के निशान हैं, तो वो भी हमने बरामद कर लिया है। और आगे अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में प्रसूता और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल पूरा प्रकरण महिला जिला अस्पताल से जुड़ा है, जहां महिला की डिलीवरी होनी थी, खून कम था। डॉक्टरों ने खून की यूनिट का इंतजाम करने के लिए बोला था। किसी तरह तीमारदारों ने खून की व्यवस्था की, तब तक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी मौत हो गई। परिजन मृत बच्चे के अंतिम संस्कार में लग गए और अस्पताल कर्मियों से महिला को ब्लड चढ़ाने के लिए कहा। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि कई बार कहने के बाद भी किसी डॉक्टर ने महिला को ब्लड नहीं चढ़ाया, जिसके चलते देर रात महिला की भी मौत हो गई और पल भर में जिस घर में सुबह तक लोग नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, वहां मातम छा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद पाले खान। कौन है आपकी? ये मेरी भाभी है, मैं इनका देवर हूँ। हमने प्रशासन को बुलाया था, हमने उनसे कंप्लेन करी तो वो कहते हैं कि आप दंगिया ही हैं। हम अपनी बात भी नहीं कह सकते, हमारा मरीज मर गया, वो हमसे दंगा ही कह रहे हैं। बताइए हम इस चीज़ के लिए भी दंगा करेंगे? हम कैंसर के मरीज हैं तो इस हालत में भी हम दंगा ही करेंगे? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रही है, हमें आतंकवादी कह रही है। बताइए हम आतंकवादी हैं? अभी क्या हुआ है? अभी हमारी भाभी खत्म हो गई। हाँ। तो हम दफीना हो रहा था, हमारे भतीजे का छोटा जिनकी डिलीवरी हुई थी ना अंदर, तो उनके दफीने के लिए गए थे हम। वहाँ दफीना जो करने गए थे, वहाँ से खबर आती है, छोटा वहाँ भतीजा रोका था, वो कहता चाचा कि हालांकि तबीयत ख़राब हो गई है, आप जल्द से जल्द आ जाओ। हम पानी भी नहीं पी पाए, तुरंत भग के आए तो यहाँ पर जब तक खेल हो चुका है। तो दोनों की मृत्यु हो गई? दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त इनके संग कार्रवाई होना चाहिए। हॉस्पिटल की लापरवाही? हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही है। इसके तहत के दूसरे पे कोई ऐसी वो नहीं आ पाए। क्या नाम है आपका और यहाँ कौन एडमिट थी? कौन सी जगह है? कौन सा हॉस्पिटल है ये सौसैया हॉस्पिटल बोलते हैं। मैं सुबह 11 बजे लेके आया था अपनी वाइफ को। क्या नाम है आपका? डिलीवरी के लिए। मेरा नाम बंटी है जी। मेरी बीवी का नाम फरजाना है जी। क्या नाम है, मैं इन लोगों ने क्या 6.5 पॉइंट खून है, इनके ब्लड चढ़ेगा, तो मैं ब्लड निकलवाने के लिए ब्लड बैंक गया और फिर वहाँ से क्या नाम ब्लड लेके आया तो इन लोगों ने कहा कि आधे घंटे के लिए गर्म करने के लिए रख लो।
तो इन लोगों की लापरवाही की वजह से मुझे क्या नाम बाहर निकाल दिया गया बार बार। क्या नाम है 1.5 घंटे के बाद फिर मैं अंदर आया, मैंने मैडम देखना तो उन्होंने चेक करके कहा तो कहने लगी कि दोबारा रखे आओ वहाँ पे ब्लड, तुम्हारी बीबी की फीवर आ गया है तो बाद में चढ़ेगा। तो वहाँ पे मैं ब्लड जमा करने के लिए गया, उन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, गाली गलौज दिया। फिर मैं दोबारा इनके पास आया तो यहाँ भी मैंने इन लोगों से बदतमीजी करी थी। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद में क्या नाम है मेरी बीबी के ये लोग कह लगे कैसा है आप अपनी बीबी को यहाँ पे लिख के दे दो, तुम अपनी बीबी को अपनी मर्जी से घर ले जा रहे हो। अच्छा। मैं बाहर गया, मेरी बीबी के दर्द चालू हो गए, फिर मैं अंदर आया, अंदर आकर मेरी बीबी के बेटा हुआ, उसको भी क्या नाम है मेरा लड़का ख़त्म हुआ। अच्छा। 7:10 पे मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। और क्या नाम है फिर मेरी बीबी के घबराहट चालू हो गई। मैं अपने बेटे का दफीना करके घर से जब वापस आया तो मेरी बीबी के घबराहट चालू हो गई। फिर कहने लगी चाहे ब्लड लेके आया जो तुमने हमें ब्लड दिया है। तो मैं ब्लड लेके आया, ब्लड लेने के बाद फिर भी मैं ब्लड रखा रहा। फिर मैं 2 दिन इनके पास दिखाने के लिए गया तो कहने लगे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबू बरही प्रखंड क्षेत्र के जटही गांव में चल रहे सालों से लंबित मामले के निष्पादन के लिए शनिवार को पहुंची अंचल पदाधिकारी अतिक्रमणवाद और रास्ता को लेकर 2 पक्ष सुरेश चौधरी और पंचायत समिति संजय चौधरी भोगेंद्र चौधरी के विवाद को अंचलाधिकारी विजया कुमारी के साथ राजस्व कर्मचारी रवि रंजन पांडे और अचल अमीन कौशल किशोर ने आपसी सुलह से निस्तारित किया। चौधरी और संजय चौधरी थे। काफ़ी हद तक इसको समस्या का ये समाधान किया गया। दोनों पक्षों को रख करके आपस में बातचीत किया गया और जैसे सरकारी ज़मीन का विवाद, रास्ता का विवाद था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया ऑलमोस्ट। और इसमें जो है दोनों पक्ष अपनी अपनी सहमति भी दिखा दिए, सभी कुछ सही रहा। और दूसरा एक मैटर था जिसमें मुखिया जी रोड बना रहे हैं, यहाँ पर 15 में से रोड बना रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का ये था कि भाई रजामंदी नहीं थी कि हम नहीं बनने देंगे। लेकिन जब समझाया गया ऑलमोस्ट सभी लोग समझ गए और ये मामला सॉल्व हो गया है। मुखिया जी रोड भी अब अच्छे से बनवाएंगे। अलाव के की भी व्यवस्था कराई गई है। शीतलहर काफ़ी है शीतलहर तो में उसके अलाव लिए की अलाव व्यवस्था पंचायत करवाई गई है। अभी हम लोग बोल दिए हैं, वहाँ से आ रहा है, मुखिया जी इसको वितरण करवाएंगे। अच्छा, यहाँ प्रखंड के सभी पंचायतों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, सभी जगह की जा रही है। अभी तो जैसे बाबूबरी बस स्टैंड इसी सर के नाम से इसी से हाँ, अलाव पूरे प्रखंड भर में व्यवस्था की जा रही है शीतलहर को, ठंड को देखते हुए। जैसे कुछ जगह पे हम लोग अभी तक रेगुलर करवा रहे हैं। मधुबनी से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में आज सुनील शर्मा बंटू पूर्व महामंत्री भाजपा मंडल जतारा ने टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में जतारा नगर अंतर्गत क्षेत्र के बच्चों की भावना और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शासकीय उत्कृष्ट जतारा को सीएम राइज स्कूल के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसके नवीन भवन निर्माण के लिए स्थल का चयन शासकीय उत्कृष्ट जतारा के समीप ही किया गया है। नक्शा पास किया जा चुका है, लेकिन आज तक सीएम राइज स्कूल जतारा के नवीन भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। सुनील शर्मा ने बताया कि जब उनके द्वारा ठेकेदार से बात की गई तो ठेकेदार द्वारा बताया गया कि इसका निर्माण अन्य स्थान पर कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जतारा में जो सीएम राइज की जो हमारा सीएम राइज स्कूल खुला है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ सीएम राइज स्कूल जतारा एक्सीलेंस उत्कृष्ट महाविद्यालय में स्वीकृत हुआ है तो उसको जतारा महाविद्यालय में ही बनना चाहिए, क्योंकि जतारा में ही उत्कृष्ट के नाम से वो अपग्रेड हुआ है। और चूँकि प्रशासन उसको जतारा से 6 किलोमीटर दूर बनवाने का दबाव बना रहा है, तो मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें मांग रखी है कि जतारा का जो स्कूल है वो जतारा के ही सीमा में बनेगा, नगर पालक नगर परिषद की सीमा ही बनना चाहिए। और मैं जतारा के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को एवं सभी को यह अनुरोध करता हूँ कि वो आगे आके इस मुद्दे को सब लोग सहयोग करें और सब लोग का सहयोग है इसमें। जतारा का सीएम राइज जतारा की नगर सीमा में ही बनना चाहिए। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।